क्लास 10 अलजेब्रा लीनियर इक्वेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। ये इस प्रैक्टिस सेट के बाद लीनियर इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने 1.1, 1.3, 1.4 एंड 1.5 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है, बट यहाँ पर मेथड चेंज हो जाता है। हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना देखा था, क्रैमर रूल देखा था। यहाँ पर आएगा आपका ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के कुछ स्टेप्स है। अब लोग 9th में स्टैटिस्टिक्स में अगर जो लास्ट क्वेश्चन थे वो अगर किए होंगे तो आपका ग्राफ जो पॉइंट प्लॉट करने वाला जो स्टेप्स है वो इजी हो जाएगा। तो पहला स्टेप है ड्रॉ टेबल टू फाइंड 4 वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ ईच इक्वेशन। आपको 2 इक्वेशंस दिए रहेंगे, जैसा कि सारे लीनियर इक्वेशंस में दिया रहता है। आपको एक टेबल ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर टेबल ड्रॉ करके रखा हुआ है। जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस दिए हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाना है, सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड टेबल बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी 4 वैल्यूज एक्स की अज्यूम करनी है। आपको अपने हिसाब से अज्यूम करनी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पर हमने 4 वैल्यूज अज्यूम की है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट जहां तक हो सकता है वैल्यूज को थोड़ी छोटी ही रखना, क्योंकि फिर ग्राफ में नहीं तो ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ जाएगा। तो हमने सेकंड स्टेप किया, हमने कोई भी 4 वैल्यूज दोनों इक्वेशंस के लिए अज्यूम की। आप प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, बट वैल्यूज को थोड़ा कम ही रखना। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में डिटरमाइन और फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। अभी आप लोग लीनियर इक्वेशन में जो सेकंड स्टेप करते हैं हम लोग, जब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है हमको, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। तो सेकंड वेरिएबल की किस तरह से फाइंड करते हैं, एक्स की जगह पर यहाँ 1 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम सेकंड में एक्स की जगह पर 3, एक्स की जगह पर 5 और एक्स की जगह पर 4 पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हमारे ये दोनों टेबल कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम लोग 4th स्टेप पे पहुंचेंगे, कंप्लीट बोथ टेबल्स। उसके बाद 5th स्टेप में क्या करना है, हमको ग्राफ की प्लॉटिंग शुरू करनी है। तो हम लोग को ग्राफ पेपर पे लाइंस ड्रॉ करनी है, जितने भी पॉइंट्स हमारे आए हैं उतना। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशंस के सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, और आपका एक स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन में मतलब जितने भी 4 पॉइंट्स आए हैं एक ही लाइन में कवर नहीं होते हैं तो रॉन्ग हुआ है कहीं पॉइंट्स। आपके चारों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आने जरूरी है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशंस के भी पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, उसकी भी एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे जाके मीट करती है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कौन सा है जहां पर ये दोनों लाइन मीट करती है। तो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा वही आपका फाइनल आंसर है, वही आपका एक्स का आंसर है और आपका वाई का कोऑर्डिनेट का वाई का आंसर है। तो फिर फाइनल आंसर लिखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोगों ने पहला पार्ट टेबल ड्रॉ करना है, पहले हम टेबल ड्रॉ करना देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम ग्राफ में पॉइंट्स कैसे प्लॉट करना है वो देखते हैं। क्या अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी है जिसमें आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सेकंड क्वेश्चन से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने स्टेप्स के टाइम पे भी देखा था कि x + y = 6, x - y = 4। अब ये इस टाइप के 2 इक्वेशंस दिए हैं। नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 या 1.3 देखें तो भी ऐसे इक्वेशंस दिए रहते हैं, बट मेथड अलग है। तो यहाँ पर भी मेथड अलग है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने ये टेबल ड्रॉ किया, सेकंड इक्वेशन के लिए हमने ये टेबल ड्रॉ किया। आपको ग्राफ बुक में जो सेकंड पेज दिया रहता है लाइंस वाला, वहां पर ही टेबल ड्रॉ करना है। अभी अगर ग्राफ बुक नहीं है तो आप नॉर्मल बुक्स में सॉल्व कर लो। जब ग्राफ बुक आएगी तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ ग्राफ बुक में ही करना है। आप टेबल एक बुक में और ग्राफ दूसरी बुक में करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो सेकंड पेज है उसमें हमको ये पॉइंट प्लॉट करना है और ग्राफ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स अज्यूम किए हैं। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो। मैंने एक्स की वैल्यू को यहाँ पर 1, 3, 5, 4 अज्यूम किया। अभी हम पहला इक्वेशन लेते हैं। हमेशा वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वर्किंग नोट नहीं बना रहे हो प्लस माइनस का मिस्टेक होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, मैं भी यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि 1 में हम लोग 5 और ऐड करेंगे तो 6 होता है, तो वाई की वैल्यू डायरेक्टली 5 लिख सकते हैं। लेकिन एक बार आप वर्किंग नोट बना लेते हो ना तो जो प्लस माइनस का कंफ्यूजन होता है वो भी दूर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पुट कर रहे हैं x = 1। हमारा इक्वेशन था x = 6, x की जगह पर 1 पुट करो तो हमारी y की वैल्यू मिल जाएगी 6 - 1 दैट इज 5। तो हम यहाँ पे y की जगह पुट करेंगे 5। अगर आपको चेक करना है तो 1 + 5 6, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 दैट इज 6। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे 1 और 5। सिमिलरली अभी x की जगह पे पुट करना है हमको 3, x = 3। हमारा इक्वेशन x + y = 6, 3 + y = 6, देखो y = 6 - 3, y = 2। हमारी सेकेंड वैल्यू होगी 3। नेक्स्ट पुट करना है x = 5, x y = 6, तो x की जगह 5 पुट किया,
therefore y equals to हो जाएगा आपका 6 minus 5, y equals to 1. तो यहाँ पर हमने 5 1 लास्ट एक्स वेरिएबल पुट करना है 4, x plus y equals to 6, 4 plus y equals to 6, therefore y equals to 6 minus 4, therefore y equals to 2. तो हम लोग ने पहला टेबल कंप्लीट किया, x और y की वैल्यू फाइंड की. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के साथ भी करना है, x minus y equals to 4. हम नीचे ही आपको वर्किंग नोट इसके बाजू पर कंटिन्यू करना है. यहाँ पर आपका x की जगह पर हम पुट कर रहे हैं -1. हमारा इक्वेशन है x minus 1 equals to 4. अब जब भी आप -1 पुट करते हो उसको ब्रैकेट में डालते हैं, फिर माइनस y equals to 4. अब यहाँ पर -1 शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, y equals to 4 plus 1 minus y equals to 5. लेकिन हमको सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, ये माइनस का साइन भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, and y equals to -5. यहाँ पर आ जाएगा आपका वैल्यू -5. अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो -1 फिर माइनस का साइन फिर -1, that is -1 फिर माइनस फिर -5, -1 plus 5 is equals to 4. नेक्स्ट पुट करेंगे हम x की जगह पर 0, x equals to 0. हमारा इक्वेशन है x minus y equals to 4, minus y equals to 4, that is minus y equals to 4, therefore y equals to -4. कभी भी आपका वेरिएबल नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल आपको हमेशा पॉजिटिव में चाहिए. तो हमको y की वैल्यू निकालनी है, माइनस y की वैल्यू नहीं निकालनी. तो जब भी आपका माइनस y इक्वल्स टू 4 आता है, इस y को सॉरी इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, और ये शिफ्ट करते टाइम पॉजिटिव नहीं होगा, हम सिर्फ साइन को शिफ्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा -4. नेक्स्ट पुट x इक्वल्स टू 5. इक्वेशन का सॉरी x की जगह पुट करना है 5. फोर माइनस 5 यहाँ पर -1, दोनों साइड में -, के साइन है तो वो कट जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1. लास्ट पुट करना है आपको x इक्वल्स टू 6, x minus y equals to 4, 6 minus y equals to 4, minus y 4 minus 6, minus y equals to -2, therefore y equals to 2. यहाँ पर वैल्यू है 2. यहाँ पर हमने पुट किया -1 minus 5, 0 minus 4, 5 1 और 6 2. अब एक एक टेबल को लेना और ये पॉइंट्स प्लॉट करना शुरू करना. पॉइंट्स प्लॉट करने से पहले ग्राफ में कुछ चीजें याद रखनी है. सबसे पहले तो आपको ग्राफ में स्केल कितना लेना है वो फाइंड करना. अब हमारे पॉइंट्स है, सबसे मैक्सिमम है, सबसे बड़ा पॉइंट है x का 5 और यहाँ पर 6. मतलब आपको x के लिए टोटल 6 तक का नंबर चाहिए. y में सबसे बड़ा है हमारा 5 पॉजिटिव में और -5 नेगेटिव में. यानी आपको y के लिए पॉजिटिव साइड चाहिए 5 और नेगेटिव साइड चाहिए -5, और x में भी एक नेगेटिव है, दैट इज -1. तो आपको x कहाँ तक लेना है 6 पॉइंट्स तक, y लेना है पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 और x में भी नेगेटिव लेना है -1. ये आपको पॉइंट्स देखकर पता चल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्राफ छोटा बड़ा बना लेते हो फिर पॉइंट्स प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो गई, पॉइंट्स आ ही नहीं रहे, वापस पूरा ग्राफ रफ करना पड़ जाएगा. तो अभी हम लोग ने 6 पॉइंट्स लेना है, तो आप 1-1 सेंटीमीटर पे 1-1 यूनिट ले सकते हैं. सबसे पहले लिखेंगे हम स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1. स्केल हम दोनों एक्सिस पे सेम ले रहे हैं, तो ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट. इन केस अगर आपका x का नंबर बहुत बड़ा है या y का नंबर बहुत बड़ा है तो आप x का 2-2 सेंटीमीटर का डिफरेंस भी ले सकते हो, और आप दोनों जो एक्सिस है उनके ऊपर स्केल अलग अलग ले सकते हो. लेकिन यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है कि आपने एक एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया या दूसरे एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना यूनिट लिया. हमने दोनों पे सेम लिया था, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट. अब इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ में जो आपका एक बॉक्स दिखता है वो होता है 1 सेंटीमीटर, तो वहां पर आपको 1 लिखना है, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट. फिर सेकंड वाले पे 2 3 4 ऐसे लिखते जाना. तो हम पहले x का नंबर प्लॉट करते थे, अभी एक्सिस का नाम लिखेंगे y डैश x x डैश. यहाँ पर है 1 2 3 4 5, मैक्सिमम हमको चाहिए था 6 नंबर्स का. तो एक नंबर और ज्यादा लिख देते हैं 7 8. नेगेटिव साइड में आपको -1 तक ही चाहिए, तो यहाँ पर -1 -2 पे स्टॉप कर देते हैं. यहाँ पे होता है 0. अब y का हमको पॉजिटिव मैक्सिमम है 5 और नेगेटिव भी मैक्सिमम है 5. 1 2
3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट्स लिए, स्केल वगैरह लेकर हमने पॉइंट्स लिया। उसके बाद पॉइंट्स प्लॉट करना है 1 5। आपको बहुत ध्यान से ये पॉइंट प्लॉट करना है 1 5। एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का 5, दोनों लोग जहाँ पर मीट करते हैं वहां पर पॉइंट डालते हैं। यहाँ से 1 और यहाँ से 5, ये हो गया आपका 1 5। उसके बाद सेकेंड है 3 3, यानी एक्स एक्सिस का भी 3, वाई एक्सिस का भी 3। यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा 3 3। सेकेंड पॉइंट है 5 1 5 1, यहाँ पे कहीं वो पॉइंट आएगा। लास्ट पॉइंट है 4 2 4 2। अभी अब स्केल से इन चारों पॉइंट्स को मिला देते हैं। मेरे पास इतनी बड़ी स्केल है नहीं अभी, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ लाइन्स। मोस्टली लाइन स्ट्रेट लाइन ही आती है, और जहां पर आपका पॉइंट खत्म होता है उससे थोड़ा आगे लेके जाना है लाइन को। अब ये था हमारा इक्वेशन x प्लस वाई। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन लिखना है कि ये जो लाइन बनी है वो हमारी वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट करेंगे -1 -5। -1 है x एक्सिस का और -5 है y एक्सिस का, तो ये पॉइंट आएगा वही यहाँ पर। जीरो -4, x एक्सिस का 0, y एक्सिस का -2। उन्होंने 9th में भी पढ़ा था कि अगर किसी भी एक का कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो दूसरे एक्सिस पे आता है, बीच में कहीं पॉइंट नहीं आएगा। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -4 है, तो ये y एक्सिस पे आएगा। 5 1 5 1 यहाँ पर टच हो रहा है हमारा, तो इसी पे एक पॉइंट प्लॉट कर देते हैं 5 1। 6 2 6 के तो हमने सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट किया 6 2। अभी लास्ट हम लोग लाइन्स ड्रॉ करेंगे। मेरी थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी आ सकती है क्योंकि बोर्ड है, आप लोगों की लाइन एकदम स्ट्रेट ही आएगी। तो यहाँ से हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 4 पॉइंट्स आपके ज्वाइंट हो जाने चाहिए। अब इस पे भी इक्वेशन हम जो इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 ये लिखना है। यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसका भी जो है बीच में लिखने की बजाय एंडिंग में लिख देते हैं ताकि पॉइंट के साथ में मिक्स ना हो। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों लाइन्स टच हो रही है 5 और 1 पे, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 5, y कोऑर्डिनेट है 1। तभी हमने देखा कि ये लाइन्स ज्वाइंट हो रही है 5 और 1 पे, तो अब यहाँ पे लाइन लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स point of intersection is 5 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट करती है उनके कोऑर्डिनेट है 5 और 1, तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आएगा। देखो आंसर x y equals to 5 1 is the solution of the equation। एक बार वापस पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट आपको ये दो इक्वेशंस दिए, तो हमने इन इक्वेशंस के लिए दो अलग अलग बॉक्सेस बनाए। हमने x की 4 वैल्यूज अज्यूम की एंड y की वैल्यूज फाइंड की। सेकेंड में हमने सेम वही बॉक्सेस बनाए, x की 4 वैल्यूज अज्यूम की, y की वैल्यू फाइंड की, जैसे कि हम लीनियर इक्वेशंस में करते हैं सेकेंड वेरिएबल फाइंड करते टाइम। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया और 4 पॉइंट्स प्लॉट किए, सब पॉइंट्स पे नाम लिखिए, नंबर्स लिखिए, इक्वेशन का नाम लिखा। सेकेंड इक्वेशन को लिया, पॉइंट्स प्लॉट किए, फिर जहां पर आपकी ये दोनों लाइंस मीट होती है, इंटरसेक्ट होती है, वो होता है आपका x और y का वैल्यू। तो हमारे यहाँ पर 5 और 1 पे मीट हुआ था, तो 5 आपका x कोऑर्डिनेट था और y आपका 1 कोऑर्डिनेट, सॉरी 1 आपका y का कोऑर्डिनेट था। तो फाइनल आंसर आया 5 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 का ही आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सेम टाइप का सम है।
तो ये दो सम्स आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। आप लोगों को ट्राई करके मेरे को फोटो सेंड करने हैं। प्रॉब्लम आपको शुरू होगी क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ये जो तीनों सम्स है ना वो टफ वाले क्यों है? अब 3 सम तक तो आपको x y ही दिया है, कोई मल्टीप्लिकेशन है नहीं साथ में, लेकिन 5th सम में आपको कुछ 2x + 3y = 6 ऐसे टाइप के सम्स दिए रहते हैं। सॉरी 5th सम नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल आपको इस टाइप के सम्स दिए रहते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, यहाँ पे 1 पुट करेंगे + 3y = 6, तो ये हो गया 3 + 3y = 6। यहाँ पर 3y = 6 - 2 that is 4, तो 3y = 4। यहाँ पर y की वैल्यू क्या जाएगी, 4/3। अभी जब भी वैल्यूज अपॉन में आ जाती है मतलब डेसिमल मतलब हमारा ग्राफ आगे पीछे आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है उसमें वैल्यूज आपको बहुत सोच समझ कर पुट करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही कोई भी वैल्यूज नहीं ले सकते हो। ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आपके दोनों कोऑर्डिनेट में 2, 3 या कोई भी कोऑर्डिनेट है और जब आपके दोनों वेरिएबल में साथ में नंबर्स भी दिए हैं। जब तक आपके वेरिएबल्स में नंबर्स नहीं दिए, जैसे सिर्फ x + y दिया, x - y दिया, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकेस अगर 2x + y दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोनों वेरिएबल्स में नंबर आ गया ना तो समझ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तब आपको बहुत सोच समझ के कोऑर्डिनेट नंबर्स पुट करने पड़ेंगे x and y। क्या आई होप आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर दी थी मैंने, यहाँ पे इज लिख दिया था, वहाँ पे आर कर देना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 5 and 1, क्योंकि 2 पॉइंट्स से हम लोग आर लिखते हैं। अब जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया था, हमने एक सेकंड मेथड यूज किया था। तो x + y = 6 है, तो हम इसको सेकंड इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे 6 - 6, x को शिफ्ट कर देते थे और फिर आप सिर्फ x की वैल्यू पुट करते जाओगे तो फटाफट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ था, अभी इसको फाइंड कैसे करते हैं। हम x की जगह 1 पुट करेंगे, तो 6 - 1 y = 5। ये है इजी, लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ था। तो ये मेथड अगर नहीं समझा है तो 9th का ये फॉलो मत करना। अपना जो लीनियर इक्वेशन मेथड है ना, पुट x = 1 और फिर y की वैल्यू निकालनी है, वही वाले स्टेप्स करना। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इसके बाद मुझे होगा करके सेंड कर देना। 4, 5 और 6 टफ है, तो उन तीनों के पॉइंट्स मैं प्लॉट करके दूंगी आप लोगों को, पॉइंट्स फाइंड आउट करके दूंगी। अभी एक बचता है एक्टिविटी वाला सम, तो वो एक सम है क्वेश्चन नंबर 1, वो कंप्लीट कर लेते हैं। प्रैक्टिस एट 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो एक्टिविटी है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है इक्वेशन नंबर x + y = 3। अब यहाँ पर कुछ जगह पर आपको वैल्यूज दी हुई है और बाकी के बॉक्सेस खाली हैं। तो फर्स्ट हम लोग वर्किंग नोट में ही बनाएंगे। x की जगह पर पुट करना है आपको x = 3। हमारा इक्वेशन था x, y 3 + y = 3, therefore y = 3 - 3, therefore y = 0। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0। अब सेकेंड में आपको y की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर पुट करेंगे y = 5। इक्वेशन से y की जगह पुट करना है आपको 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 - 5, therefore x = -2। तो यहाँ आंसर आ जाएगा -2, यहाँ होगा -2, 5। थर्ड में आपको y की वैल्यू दी है 3, x + y = 3, y की जगह 3 पुट करना है, यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 - 3, therefore x = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 0, 3। अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आंसर राइट है या नहीं है, 3 + 0 3 होता है, -2 + 5 3, 0 + 3 भी 3 होता है। दोनों को ऐड करने के बाद आपको 3 आना चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको y = 0 दिया हुआ है, तो सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर y = 0, x - y = 4, y की जगह पुट करना है 0, therefore x = 4। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे 4, 0। x की जगह पर दिया हुआ है -1, x की जगह -1, -5 = 4, -5 1 को शिफ्ट करेंगे, 4 + 1 जाएगा यहाँ पर, करेक्ट 5। लेकिन हमको फाइनल आंसर चाहिए पॉजिटिव में, तो हमको वेरिएबल 5 लेना है, माइनस को शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका -5, यहाँ पर आएगा -1, -5। यहाँ ऑलरेडी वैल्यूज दी हुई है, सिर्फ लास्ट कॉलम फिल करना है, लास्ट ब्रैकेट फिल करना है, 0, -4। तो ये आपका एक्टिविटी का सम था।
हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, 2 और 3 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4, 5, 6 कंप्लीट करेंगे।